ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र महाराज की, हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सत्संग प्रारंभ करें। आप प्रत्येक दिन आधुनिक संसाधनों से सत्संग स्वाध्याय श्रवण करते रहते हैं। आज हम सभी लोग सोजत सिटी श्रीमान गवाराम जी के निवास पर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले विचार का यह विषय है कि जीवन में सत्संग का महत्व क्या। एक बार वशिष्ठ जी महाराज जी के पास विश्वामित्र जी मिलने के लिए आए। आपस में मिलते जुलते हैं, व्यवहार अपना, बड़ा स्वागत किए, आपस में बातचीत हुई। विश्वामित्र जी ने कहा कि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। महिमा के लिए एक दृष्टांत दिया। गौ माता के सींग पर सरसों, जिसको आप राई बोलते हैं ना, तो सरसों को रख दिया जाए और जितने देर तक गौ माता के सींग पर राई ठहरता है, 2, 4, 10 मिनट, जितने देर तक, उतने देर तक भी सत्संग कोई करे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह बात वशिष्ठ महाराज जी ने बताई। विश्वामित्र जी ने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा, पर हमारे समझ से उतना ही देर तक कोई कुसंग करे। कुसंग मतलब कि जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं, साधना नहीं, उपासना नहीं, चिंतन नहीं, वह कुसंग कहलाता है। जैसे कोई शराब नहीं पीता है, शराबी के साथ लेन देन व्यवहार करे, बैठता उठता है तो भी धीरे धीरे शुरू कर देता है। प्रारंभ में शराब तो बहुत कड़वी, तीखा लगता है, छाती जलती है, परंतु अभ्यास होने के बाद उसके बिना रह नहीं सकता। 10-20 बार तो अहंकार अकड़ से पीता है शराब, नहीं पी सकता, छाती जलती है, जीभ जलता है, फिर भी
पर हैबिट होने के बाद उसके बिना रह नहीं सकता, उसमें इतना स्वाद का विकास कर लेता। तो गाय के सींग पर जितने देर तक सरसों रहे उतना देर भी कुसंग कर ली जाए तो आदमी का पतन हो जाता है। अब इधर बातचीत चलते चलते अपना आतिथ्य के बाद चाय पानी पीने के बाद रवाना होते हैं ना मेहमान, तो रवाना हुए। तो उन्होंने आतिथ्य में उन्हें एक दिन के सत्संग का फल दिया कि जो मैंने आज सत्संग किया पूरा फल आपको समर्पित कर रहा हूँ। स्वागत में जैसे आप किसी के विदाई में देते ना, मतलब कुछ 100 200 500 1100 रुपया देते। पहले तो हमारे याददाश्त में तो 1 रुपया चलता था जी, 1 रुपया 5 रुपया। अब तो उसको कोई पूछता ही नहीं, अब तो 500 1100 2100 उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहा आजकल। तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि जो मैं सत्संग किया एक मुहूर्त के सत्संग का फल मैं समर्पित कर रहा हूँ स्वागत में। किसके? विश्वामित्र के। चले गए। बहुत दिन के बाद वापस वो उनके यहाँ मिलने गए वशिष्ठ जी। तो उन्होंने 12 वर्ष के तपस्या का फल दिया, संकल्प किया कि आतिथ्य स्वागत के लिए 12 वर्ष के तपस्या का मैं पुण्य दे रहा हूँ। विश्वामित्र जी दिया, वशिष्ठ जी को दिए। अब यहाँ पर थोड़ा मन थोड़ा सा कुछ संकुचित हुआ। देखो मैं तो 12 वर्ष के तपश्चर्या का फल दे रहा हूँ वशिष्ठ जी को स्वागत में, आतिथ्य में, दक्षिणा में, भेंट में, और ये क्या दे रहे? एक दिन के एक मुहूर्त के सत्संग का फल। ये तो बराबर नहीं हुआ ना जी, स्वागत थोड़ा बराबर होता है, ये तो बहुत ऊपर नीचे हो गया। कहाँ 12 वर्ष के तपस्या का फल, कहाँ एक दिन के एक मुहूर्त के। एक मुहूर्त मतलब समझिए कि 30 मुहूर्त का 24 घंटा होता है, तो बांट लो कितना हो गया। 30 मुहूर्त का 24 घंटा होता है, तो एक मुहूर्त में 48 मिनट होगा लगभग, इतना दिया। उदास हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा बात क्या, उदास क्यों है? मैंने क्या आपको स्वागत ठीक से नहीं किया? स्वागत आपने क्या किया? मैंने तो आपको 12 वर्ष के तपश्चर्या का फल दिया और आप केवल एक मुहूर्त, एक दिन के सत्संग का फल दे रहे हैं, ये तो बराबर नहीं हुई ना। ले ठीक है भाई, अब इसका विचार हम लोग बंद कर लो। इसका विचार हम लोग चलो ब्रह्मा जी के पास करते हैं कि किसका आतिथ्य मतलब कि कम ज़्यादा है। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई मैं बहुत व्यस्त हूँ अपने काम में, मेरे पास समय नहीं निर्णय करने किसका आतिथ्य कम ज़्यादा है, जाओ नारायण के पास। नारायण बैकुंठ लोग गए। विष्णु भगवान ने कहा देखो अभी मुझे पाताल लोक में जाना है, वहाँ दैत्यों का आतंक है, जरा उनको शांत करना, मेरे पास समय नहीं, आप जाओ शंकर भगवान के पास, वह निर्णय करें किसका आतिथ्य छोटा बड़ा है। वहाँ गए, भगवान शंकर समाधि में बैठे। नंदीश्वर महाराज कहे कि देखो अभी तो बहुत समय लगेगा समाधि खुलने में, आप जाओ शेष जी के पास। शेष जी के पास आए, बोले ठीक मैं निर्णय कर देता हूँ, पर मेरे सर पर ये जो है ना थोड़ा भार है ब्रह्मांड का, तो हल्का हो जाए निर्णय भी कर देता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छी बात है, मैं भी संकल्प करता हूँ, हमारे 12 वर्ष के तपश्चर्या का फल दे रहा हूँ कि ब्रह्मांड का भार जरा ऊपर हो जाए। तो तस्य मस नहीं हुआ, ब्रह्मांड तपस्या का फल कमजोर पड़ गया। अब वशिष्ठ जी ने कहा अच्छी बात है, मैं अपने एक दिन के एक मुहूर्त के तपस्या का सत्संग का फल दे रहा हूँ। अब वो जो ब्रह्मांड ऊपर हो गया, हल्का हो गया। इसका मौन। सत्संग करना तो विश्वामित्र ने कहा प्रभु उत्तर तो दीजिए, किसका ज़्यादा आतिथ्य है, किसका कम ज़्यादा? देखा मैं क्या बोला, तो देख ही लिया प्रत्यक्ष। आपने 12 वर्ष के तपस्या के फल को दिया तो
तस्य मसने युवा ब्रह्मांड। और वशिष्ठ जी के एक दिन के एक मुहूर्त के सत्संग के फल से ब्रह्मांड ऊपर हो गया, मतलब इनका श्रेष्ठ। तब बोले हाँ, सत्संग का महिमा ज़्यादा है। देखो 12 वर्ष की तपस्या में अहंकार होता है कि मैंने तपस्या किया, होता ना अहंकार। अहंकार चाहे कैसा भी, अहंकार तो अहंकार। बंधन तो बंधन, चाहे बंधन रस्सी का हो, चाहे साकर का हो, चाहे सोने का, चाहे चांदी का, बंधन तो बंधन है ना। तो 12 वर्ष के तपस्या का अहंकार होता है मैंने किया, इस बंधन से वह ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। सत्संग में बंधन नहीं होता, बंधन से मुक्ति दिलाता है आपको। सत्संग क्या करता है, आपको संसार की बंधन से छुटकारा दिलाने से श्रेष्ठ है, महान है। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा, जो आप अच्छे संत महापुरुषों की संगति करते हैं उसका नाम सत्संग है। सताम संग सत्संग। ये कैसा है, औषध है। जिस प्रकार से कोई बीमारी हो जाए, बीमारी समझते हैं ना, रोग, तो बीमारी का औषध पान होता है और परहेज, दो चीज होता है ना। ऐसे सत्संग ये औषध पान है। सत्संग सुनने से यह ज्ञान होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। बड़े भाग मानुष जन्म तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। इस शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, सबको नहीं मिलता। देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ा काम क्या है, भगवान की भक्ति, भजन, जप, तप, यज्ञ, दान, तपस्या। 84 लाख योनियों में आपने खूब भोगों को भोग लिया, कुछ बाकी नहीं रहा। एक बहुत बड़े राजा हुए, इनका नाम था ययाति। ययाति महाराज की 1000 वर्ष आयु थी। उनकी कथा आती है भागवत में। ययाति महाराज को श्राप दिया शुक्राचार्य, जा तो बूढ़ा हो जा। शुक्राचार्य जो के जमाई थे ययाति, जमाई समझते हैं ना, जमाई मतलब कि बेटी का पति। हाँ, तो उनकी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी थी, उसके पति थे ययाति। तो देवानी को खुश नहीं रखकर श्राप दिया, जा तो बूढ़ा हो जा। किसने दिया, शुक्राचार्य ने अपने दामाद को। उन्होंने कहा कि आपने तो अपने बेटी का भी अहित किया, मेरा भी, वो भी तृप्त नहीं हुई। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे 5 बेटे हैं। अब देखिए ना, पहले 5-7 आम बात थी, 100 बेटे होते थे, है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम्हारे 5 बेटे में से जो बेटा जवानी तुमको दे दे और बुढ़ापा वो ले लेगा, तो हमारा श्राप दूर होगा। बड़े के पास गए, बोले बेटा तुम्हारी बुढ़ापा ले लो, संकल्प करके जवानी दे दो। बोला पापा मैं तो अभी संसार देखा ही नहीं, मैं क्यों दूँ। बड़े ने, छोटे ने, चारों ने मना कर दिया। सबसे छोटे थे पुरु, उन्होंने नहीं, मैं नहीं किया। बोले पिताजी आपको जो आज्ञा। तो पुरु ने जवानी दे दी पिताजी को अपनी, बुढ़ापा ले ली, बूढ़े हो गए। तो श्राप दिया उन्होंने ययाति ने कि जाओ, ये हमारे 4 बेटे हैं, इनको राज्य नहीं मिलेगा, राज्य छोटे बेटे को मिलेगा, कभी राजा नहीं बनेंगे चारों। तो भगवान श्री कृष्ण यदु वंश में थे, यदु न बड़े थे, उनको भी श्राप था कि तुम्हारे कुल में कोई राजा नहीं बन सकता, इसलिए भगवान राजा नहीं बने। बोले कि भाई ययाति की श्राप, इसलिए मैं राजा नहीं बन सकता। तो देखो जवानी दिया पुरु ने, अब बुढ़ापा ले लिया। ऐसे 1000 वर्षों तक संसार में खूब खाए पिए घूमे, कारोबार व्यापार करते रहे, फिर भी तृप्ति नहीं हुई, संतोष नहीं। और हो जा, होता ना, और हो जा, और हो जा, और हो जा, और लोग होता ना, और लोग, और 2 मकान, 2 दुकान हो जाए, 4 दुकान हो जाए, नाती के लिए, पोते के लिए, परपोतों के लिए, होता है कि नहीं ऐसा। हाँ, फिर जो है बड़ा भारी हो जाए, सेठ हो जाए, उन लोग वाह वाही करेंगे,
फिर बैठ कर दिखाऊंगा, ऐसा होता है कि नहीं व्यवहार में। अंत में क्या बोले कि देखो भाई, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता। उन्होंने कहा कि हमने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि मैं ही बूढ़ा हो गया, जीर्ण हो गया, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। और आपके साथ केवल भक्ति साथ जाएगी, कोई चीज़ साथ जाने वाला नहीं। ये जो मकान है, दुकान है ना जी, परिवार है, बंधु है, बांधव है, कोई साथ नहीं जाएगा। ये कहाँ तक जाएंगे पता है? शमशान तक जाएंगे। वहाँ जाने के बाद कहेंगे बस जाओ, हम नहीं जाते। कोई जाएगा साथ में? साथ में एक चीज जाता हुआ, क्या है? धर्मानुगच्छति जीव, एक धर्म जाएगा, नाम जप जाएगा, संकीर्तन जाएगा, सत्संग जाएगा, कर्म जाएगा। जैसे कि आपके बैंक बैलेंस होते हैं ना, ऐसे भगवान के नाम का बैंक होता, बैंक एफडी होती है, एफडियाँ। तो भगवान के नाम जप का जो एफडी है आपके साथ रहेगा, यहाँ भी वहाँ भी काम आएगा। देखो मीरा को हम लोगों ने देखा नहीं, पर फिर भी आज उसका नाम अमर है। क्यों अमर है? कि मीरा जीवन भर भगवान का नाम लेती रही। उनके पिता ने मना किया, सास ससुर ने, सबने मना किया, पर किसी की बात नहीं मानी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो मीरा मर कर भी अमर है, क्योंकि भगवान को कभी छोड़ी नहीं। और हम लोग क्या करते? जिसको नहीं छोड़ना उसको छोड़ देते हैं भगवान को, और जिसको भूलना उसको भूलते ही नहीं। दुनिया की कोई चीज़ भी है उसको हम नहीं भूलते, पूरा ख्याल है, और भगवान को भूल जाते। इसलिए भगवान को भूलना नहीं चाहिए। जब एक थे बहुत बड़े राजा, बड़े महान राजा, उनकी बुढ़ापा आ गई, कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं, पौत्र नहीं। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और घोषणा किया कि देखो भाई, बूढ़ा हो गया, दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गया, 70 उम्र हो गई, अब कोई आ गया, मैं राजा बनाना चाहता हूँ। सबने कहा कि मुझे बनाओ, मैं संभाल सकता हूँ गद्दी। कब ऐसे नहीं, कोई ना कोई ना परीक्षा होना, परीक्षा होनी चाहिए। बोले कल आओ, सबकी परीक्षा लेंगे। बहुत लोग आ गए, जैसे होता ना चुनाव, उम्मीदवार, बहुत उम्मीदवार आ गए, बहुत। राजा ने कहा भाई आप तो 1000 आदमी हो, गद्दी तो एक ही है, बनाना एक को है। हाँ क्या करे? बोले ठीक है, सबको बनाऊंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है पता? घोषणा कर दी, 1 वर्ष तक सबको राजा बनाऊंगा, और वर्ष पूरा होते ही हमारे सेनापति दीवान जी कान पकड़ेंगे बाएं दाएं और नदी को उस पर छोड़ देंगे। हमारे प्यारे जानवरों का भोजन बन जाएगा। सबने कहा कि हम राजा नहीं बनते, लाओ लाओ हमारा वापस आवेदन। सब वापस। एक आदमी गरीब था, वो कहा नहीं मैं बनूंगा। मंत्री महोदय ने कहा तू विचार कर ले, पत्नी से पूछ ले, बच्चे से पूछ ले। बोला कि महाराज ऐसे भी दुख वैसे भी दुख, जिक्र क्या करूँगा, घर में कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने के, बनूंगा 1 साल तक मजा से राजा बनूंगा, देखा जाएगा जो होगा सब। पत्नी आ गई, तो चल तू घर में बैठ, मैं तुझे कमा के खिलाऊंगी, 1 साल में तो ऐसे साल निकल जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। अब पत्नी को बुलाया, कान में फूंक दिया, देख राजा बनते ही सबसे पहले मैं तेरा सोने का महल बना दूंगा, सोना घर में भर दूंगा, तो मजे से खाना, बच्चे आई, क्या फर्क पड़ता, मैं मर जाऊंगा। तो उसने कहा जाने तो, मरने तुझको इसी को दुनिया बोलते हैं ना, दुनिया किसी को बोलते हैं। पत्नी ने कहा अच्छा हुआ है, मुझे तो सोना का मकान बना देगा ना, उसको मरने 2 साल और में क्या करना। चली गई, बच्चे भी चले गए। अब जो है बोला कि महाराज बनाओ राजा, मैं तैयार हूँ। मंत्री ने कहा तूने क्या कान ने बोला भाई, तेरी पत्नी रो रही थी, अभी चलेगी हंस करके। अरे महाराज हमारे आपस की बात पति पत्नी की, आपको नहीं बताऊंगा।
मैंने कहा कि तेरे सोने का महल बना दूंगा, तो आराम से ठाठ से जीवन जीना, मुझे जाने दे। बोला अच्छी बात, आखिरी मौका तुम विचार कर लो। साल पूरा होते ही मंत्री महोदय और सेनापति कान पकड़ के नदी को उस पार कर देंगे और वहाँ पर जंगली जानवर के भोजन बन जाओगे, समझ रहे ना। उसने कहा मैं तैयार हूँ। ठीक है, राजा बना दिया, सिंहासन तिलक लगा दिया, माला चढ़ाई, सबने वाह वाही किया। सबने कहा कि कैसा ना समझ है, साल तो चुटकी में निकल जाता है, ये मर जाएगा, इसको जरा भी अकल नहीं। बोला क्या फर्क पड़ता है, मर ऐसे ही मरना वैसे ही मरना है। राजा बन गया। बनने के बाद पूछा बताओ हमारा अधिकार क्या। सबने कहा कि 1 साल तक तुम्हारे को सारा अधिकार है, पर सिर्फ 1 साल तक, 1 साल इसके बाद तुम सोच लो। बोला ठीक है। तो अच्छी बात है, पहले बताओ सेना कितनी। बोले 1 लाख सेना आपके पास है, इतनी पुलिस है, इतने मंत्रिमंडल में, एक खजाने सुना, सब दिखा दिया। बड़ा खुश हुआ। सबने कहा कि इसको पता नहीं साल कैसे निकल जाता है। कहा देखो मैं राजा। बोला हाँ आप राजा है महाराज, आपकी जो आज्ञा हम सब मानेंगे, 1 साल तक सब मानेंगे। बोला अच्छा, 3 महीने के अंदर मेरा यह आदेश है, मैं राजा हूँ इसलिए आज्ञा दे रहा हूँ, मैं राजा हूँ। हमारे राजभवन से नदी के उस पार तक 4 लाइन बन जाना चाहिए। सबने कहा महाराज क्या होगा, यही खाली राजमहल, वहाँ क्या करेंगे। तो मेरा राजा हूँ ना, मेरा आदेश है, हुक्म, मेरा हुक्म है। सबने कहा अरे क्या बनाया, ये तो सबको परेशान कर दिया। आधी सेना को लगा दिया रोड बनाने में, बनाओ। वो सोया नहीं, रात दिन दौड़ता रहा मोदी साहब की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह से, और 4 लाइन बना दिया राजमहल से नदी के उस पार जंगल तक। बोला देखो यहाँ पर राजमहल बनना चाहिए, ऐसे 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 बनना चाहिए राजमहल, जैसे हमारा ही बना हुआ। सबने कहा महाराज कौन रहेगा। बोले मैं राजा होना, मेरी आज्ञा। बोलो क्या करें मजबूर। अब उसने कहा कि अब बताओ हमारे कितने समय। बोले बस अब 8 महीने रह गए, 4 तो निकल गए। बोले ठीक है। अब 2 महीने के अंदर महल का सब ठीक ठाक जहाँ बाकी सब कर दो। रात दिन लगे रहे। तीसरी मीटिंग बैठाई, कुछ बताओ कितने दिन बचे। बोले सबने कहा अब 6 महीने रह गए आपके। कितने? 6 महीने। तो जल्दी मरेगा तो अच्छा है, परेशान कर दिया सब। महल बन गया, रोड बन गया। उसने कहा कि मेरी आज्ञा है 4 महीने के भीतर पूरी व्यवस्था कर दो, मतलब गौशाला खोल दो, यज्ञशाला बना दो, साज बाज सब तैयार हो जाना चाहिए। जो आज्ञा सब कर दिया। चौथी मीटिंग बैठाई परिषद, तो बताओ कितने दिन बचे। बोले बस 2 महीने रह गए। बोला ठीक है, ऐसा है कि हमारे साथ चलो, नए राजमहल में जाकर देखते कैसा क्या, वहाँ यज्ञ हवन पूजा सब सत्कर्म करते। बोले चलो महाराज। सबको मंत्रिमंडल ले गया, सेनापति ले गया, सबको ले गया। बड़ा भाई यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ में संकल्प होता ना, ओम विष्णु विष्णु बोलते ना, श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य संकल्प पढ़वाया। आजीवन पर्यंत मैं प्रातः यज्ञ करूँगा, मध्यान्ह ब्राह्मण भोजन संत भोजन, फिर गौ सेवा करूँगा। ऐसा संकल्प लेकर बैठ गया। कहा देखो भाई हमारे शासन के 10 महीने बीत गए, कितने रहे अब? 2 महीने। आज ही मैं रिजाइन दे रहा हूँ, अपना राजा तुम लोग बना लो। ये जो मेरा है ना, तुम लोग कान पकड़ क्या मुझे निकालोगे। मैं स्वयं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ स्वयं भजन कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। सबने कहा महाराज अब आप चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, क्या फर्क पड़ना है। भाई जंगल के उस पार भी महल बना लिया आपने, यहाँ भी महल बन गया, इसलिए आप तो हमेशा करिए राजा हमारे बने रहो। उसको स्थायी राजा बना दिया। क्यों बनाया? बुद्धि से। राजा बनने के बाद सोया नहीं, वह पुरुषार्थ करता रहा, सत्कर्म करता रहा।
उस सत्कर्म से देखो यह लोक भी उसका स्थायी हो गया जहाँ रहा था, और उस नदी को उस पर भी स्थायी हो गया। ये तो कथा, इसका मतलब क्या समझे? भगवान ने आपको 100 वर्ष दिया, 100 वर्ष दिया है, पूरा 100 वर्ष। 100 वर्ष दिया है। आप 100 वर्ष के राजा हैं, जो मर्जी सो कर सकते। यदि आप यहाँ 100 वर्ष में भगवान का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, चिंतन करेंगे, यज्ञ दान पुण्य, देखो गृहस्थ के लिए लिखा है कि अपने कमाई का 10वां भाग निकालना चाहिए। कितना? दशांश। 100 रुपये में कितना? 10 रुपये। 1000 में कितना? 100। 10,000 में 1000। ये नियम शास्त्र का। यह भी है ना, जो बिरला, जो परिवार, बिरला परिवार, जिनको एक महात्मा ने आदेश दिया था कि कमाई का दशांश निकालना, वो भी निकालते हैं बिरला परिवार। तो नियम है, शाम होते ही कमाई का 10वां भाग निकाल के पेटी में डाल देते, क्या बोलते, दान पात्र में। उसको इकट्ठा होने के बाद यज्ञ करवा दिया, रुद्राभिषेक करवा दिया, चंडी पाठ या गौदान कर दिया, तो धन क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। और धन शुद्ध होने के बाद फिर उससे कोई अशांति नहीं होती, ग्रह बाधा नहीं आती है। तो देखो जी, नारायण तो भगवान ने राजा बनाया है, हम क्या करते? यहाँ तो खूब कमाते यहाँ पर भूल जाते कि हमें उस पार जाना है, इस लोक को छोड़ना है। इस लोक को छोड़ने की पहले आपको सत्संग नाम बैंक होना चाहिए, भगवान के नाम का बैंक, भजन का बैंक, सत्संग का बैंक, ताकि यहाँ से मर के जाओ तो उस लोक में काम आए। माला जप ले, नियम से कुछ सत्संग कर ले, सत्कीर्तन कर ले, दान पुण्य कर ले। जैसे देखो, एक चना का बीज पृथ्वी में डालते हैं, वह 1000 दाना होकर निकलता है, होता है ना। और एक खाओ तो गला में जाके अटक जाएगा ना, एक अटक जाएगा गला छोटा सा, पर एक को जल धरती में 1000 फल होता है। ऐसे ही यदि आप कमाई का दशांश सत्कर्म में लगाते हैं, यज्ञ में, दान में, पूजा में, सत्कर्म में, उससे वो फलता है। ऐसे नाम जप हो, संकीर्तन हो, ध्यान हो, चिंतन हो, गौ पूजा, संत पूजा, इस सत्कर्म से, सत्संग से क्या होता? अपना कल्याण होता, आत्मक कल्याण होता है। हाँ, इसीलिए नियम से करना चाहिए। यदि आपने अपने बैंक में नहीं डाला तो क्या होगा? अंत में खाली। तो जो आपके साथ जाएगा ये कौन है? नाम बैंक, जप बैंक, ध्यान बैंक, सत्संग बैंक, जैसे बोध बैंक होता है ना, यहाँ पर भी ऐसे ही है। पर यह ख्याल है कि इस लोक के साथ परलोक भी अपने को सुधारना है। यदि आपने इसी लोक में लगे रहे केवल कमाने खाने, तो पशु में आप में अंतर नहीं होगा। पशु भी दिन भर हल चलता है, चारा चूंगता है, रात को सो जाता है, फिर खेत में लग जाता है, लगता है ना। ऐसे ही यदि आप भगवान का चिंतन नहीं करते, भजन नहीं करते, नाम जप नहीं करते, तो पशु तुल्य जीवन हमारा है। नहीं, पशु भी तो भूख लगने पे खाता है, फिर नहाता है, फिर कमाता, उसमें हमारे में क्या अंतर? उसके भी बच्चे पैदा होते हैं, वो भी खुशी मनाता है, सब करता है, सिर्फ ईश्वर को नहीं बसता है, बस, और वो अपने को सब काम करता है। तो मनुष्य होने का मतलब है कि भगवान का भजन जरूर करना ही चाहिए, नाम जप करना चाहिए, कम से कम तो 5 माला जरूर करना चाहिए, अन्यथा यह जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा, पशुतुल्य हो जाएगा, है ना। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अक्षर संकीर्तन कर लेते हैं।